हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, जो त्रिकोणमिति का चैप्टर होता है तो वो हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए, त्रिकोणमिति के भी बहुविकल्पीय के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और अति लघुत्तरीय के पूछे जाते हैं, लघुत्तरीय के पूछे जाते हैं, दीर्घोत्तरीय के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे बहुविकल्पीय के प्रश्न के। ठीक है, समझ रहे हैं। इस वीडियो में चाहे जितना भी सवाल बहुविकल्पीय का बन सकता है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस हो, वो सब में बहुविकल्पीय आज डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, कल तुरंत वीडियो आएगी किसका, अति लघुत्तरीय का जितना भी क्वेश्चन आएगा, फिर लघुत्तरीय का, दीर्घोत्तरीय का, मात्र 4 वीडियो आएगी। 4 दिन में पूरा त्रिकोणमिति पूर्ण रूप से, एकदम संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर कोई टेंशन लेने जरूरत नहीं रहेगी इस त्रिकोणमिति का। फिर हम जाके अगले चैप्टर पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 वीडियो आएगी, 4 वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, 4 दिन लगातार वीडियोस प्रोवाइड होंगी, त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बहुविकल्पीय के प्रश्न उत्तर के बारे में बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मैंने छोटा टारगेट रखा है 200 लाइक का। ठीक है, 200 लाइक का। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इसे लाइक करना है आप लोगों को, वीडियो को लाइक करके 200 लाइक तक पहुंचाना है। और वीडियो का यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ शेयर करना है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, बिना समय को चलते हैं वीडियो की ओर, और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, और वहाँ से एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन के साथ अच्छे ढंग से आपको समझाता चलूँगा। चलिए स्टूडेंट, देखिए आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ गया है, और क्वेश्चन नंबर पहला बहुविकल्पीय का ये क्वेश्चन कह रहा है। पहले इसको सोल्यूशन करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। कह रहा है कि यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a का मान होगा। कह रहा है कि cos a बराबर कितना हो, 4/5 हो, तो cot a का वैल्यू पूछा हमसे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा दिया हमको क्या कि cos a बराबर क्या दिया है, 4/5। ठीक है, तो cos a बराबर फार्मूला क्या होता है, जैसा कि जानते हैं आप लोग कि cos a बराबर क्या होता है, तो cos a बराबर स्टूडेंट होता है आधार बटा कड़। क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है। क्या होता है स्टूडेंट, आधार बटा क्या होता है, कड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये मालूम चल गया कि आधार बटा कड़ होता है cos a बराबर। ठीक है, अब बताओ आधार बटा कड़ होता है, तो हमको ये मालूम चल गया कि आधार यहाँ पे क्या दे दिया है, 4, और कड़ कितना दे दिया हमको, 5 दे दिया। चलिए यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ने इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि cos a बराबर दिया है, तो देखिए cos a बराबर दिया है, तो cos a, तो जिसको हम कोण मानते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब होना चाहिए, इसलिए हमको a माने इसको, क्योंकि ये लंब हो रहा है ना, तो इसलिए हमको a माने। अगर इसको a मान जाते तो ये वाला लंब होने लगता। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको a इसलिए a माना हूँ, क्योंकि ये इस लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये कड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए cos a बराबर 4/5 आधार बटे कड़। ठीक है, अब स्टूडेंट हमको ये करेंगे, यहाँ पे क्या आधार क्या है, यहाँ पे ए बी, तो ए बी बराबर हम क्या मान लेंगे, ए बी बराबर आधार है, तो ए बी बराबर हम क्या मान लेंगे, 4 के इसलिए मान है क्योंकि ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है, अनुपातिक मान होता है, इसलिए हम के लिखे हैं, और के वैल्यू हमें निकालना होगा। ठीक है, तो आधार ए बी बराबर 4 और कड़ यहाँ पे क्या है, कड़ हमारा ए सी है। ठीक है, कड़ क्या है, ए सी, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 5 के। ठीक है, यहाँ पे कड़ 5 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। अब सिंपली ए बी बराबर 4 के, तो हम क्या लिख देंगे, 4 के, और कड़ ए सी बराबर 5 के, तो हम लिख देंगे 5 के। ठीक है स्टूडेंट, अब हमसे पूछा, इतना चीज़ दिया हमने लिख दिया। अब क्या है कि कॉट ए का वैल्यू पूछिए, कह रहा है कि कॉट ए का ज्ञात कीजिए। अब आप हमको बताइए कि कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है स्टूडेंट। अब हमको बताइए कि आधार बटे लंब है, और लंब हमको मालूम ही नहीं है, तो हम कैसे, आधार तो मान लीजिए लिख लेंगे हम, लेकिन लंब मालूम है नहीं, तो लंब हमें निकालना पड़ेगा। और तब लंब निकालने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो पाइथागोरस को। ठीक है, पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। लिखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज कौन से, ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। अब इस त्रिभुज में हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, प्रमेय से यहाँ पे लिख दीजिए। अब सिंपली तब पाइथागोरस प्रमेय निकालना है। अब पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं, हमको क्या निकालना है, बी से निकालना है। ठीक है, तब जब भी हमको बी से निकालना है, लंब निकालना है, तो हम कड़ का स्क्वायर करेंगे, और इसमें से हम आधार का स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, यही तो होता है कि जब भी आप बी सी स्क्वायर निकालना चाहें, लंब स्क्वायर, तो क्या होता है, कड़ स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। अब सिंपली आप इस फार्मूले पर रख दीजिए, तो बी सी हमको तो निकालना है, तो बी सी स्क्वायर लिख देंगे। ए सी का वैल्यू कितना दिया है, 5 के, तो 5 के का हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर। अब माइनस ए बी कितना दिया है, 4 के, हम 4 के का स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट। अब हम देख पा रहे हैं सिंपली तरीके से कि, अब देखिए करना आपको यहाँ से ये होगा
कि BC स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, K का स्क्वायर करेंगे तो 25 के स्क्वायर, 4 का करेंगे तो 16, K का करेंगे तो K स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हमको तो सिर्फ BC निकालना है, क्योंकि लंब स्क्वायर तो निकालना नहीं, हमको सिर्फ लंब निकालना है। तो BC बराबर निकालेंगे तो यह वर्ग है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वर्गमूल में, तो यह सब वर्गमूल में हो जाएगा। ठीक है, कि 25 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। अब सिंपली देखिए हम नीचे, तब यहाँ से हम BC निकालेंगे तो अब देखिए अंडर रूट में 25 के स्क्वायर में से 16 के घटा देंगे तो क्या बचेगा, 9 के स्क्वायर बचेगा। अब BC बराबर अब क्या होगा यहाँ से, अब देखिए 9 के स्क्वायर, अब 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या 3, के स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो के आ जाएगा। तो BC बराबर क्या आ गया, 3 के आ गया। अब तब BC बराबर 3 के आ गया, BC को हमने लंब माना था, अब BC का 3 के आ गया, तब तो हम कोई पूछेगा तो निकाल देंगे। हमसे पूछा क्या है, कॉट ए, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यही तो होता है। यहाँ से कॉट ए निकाल लीजिए, तो कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, आधार क्या है यहाँ पे ए बी हमारा क्या आधार है, और लंब क्या है यहाँ पे BC, बस वैल्यू रख दीजिए। तो AB का वैल्यू कितना है 4 के, और BC का वैल्यू और लंब कितना है 3 के से के क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 4/3 क्या आ गया इसका, कॉट ए का वैल्यू आ गया। तो 4/3। अब देखिए इस ऑप्शन में कोई 4/3 दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि 4/3 दिया है। तो देखिए बहुविकल्पीय का पहला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था, इसी कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, जो कि 2011 में, 2005 में, 2017 में, 2016 में पूछा था। तो देखिए इसी प्रकार की कैटेगरी करेंगे, बस यहाँ पे चेंज किया रहेगा। ठीक है, तो आप रूल वगैरह सब जानते हैं, आप लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला अगर आपने क्लियर कर लिया होगा तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में दूसरा आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सबसे ज़्यादा आपका एग्जाम्पल पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए मैं जो एग्जाम्पल जो पूछे गए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी तैयार हो जाएगा, और 2020 में, 2018-17 में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप देखिए दिया है कि 2, 10, 13 अंश और बटे में 1 + 10 स्क्वायर 13 अंश का मान हो क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे sin 60 अंश, cos 60 अंश और 10 60 अंश, sin 30 अंश दिया है। देखिए आप इसे किस प्रकार निकालेंगे, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए कि 10 30 अंश का मान क्या होता है। ठीक है, तभी इसको आप लगा पाएंगे, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। नहीं अगर आपको मालूम है तो आप वहाँ पे जाइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे भी लिंक दे दूंगा, या तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और मैथ 2021 बोर्ड एग्जाम में जाइए, वहाँ पे मैं बना के रखा हूँ कि त्रिकोणमिति टेबल को कैसे बनाया जाता है, कैसे याद किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इसे किस प्रकार सोल्यूशन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो बहुत सिंपल इसको सोल्यूशन करना है, 2 है, 2 लिख दीजिए, पहले जो दिया उसको उतार दीजिए, 2 10 30 अंश और बटे में 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश दिया है, इसको उतार लीजिए। अब सिंपली करना है, 2 है तो 2 लिख लीजिए, अगुड़े 10 30 अंश दिया है। अब 10 30 अंश का मान कितना होता है, तो होता है 1/3 होता है, तो 1/3 हो गया। अब बटे में तो पूरा बटे में लगा दीजिए, 1 दिया है तो 1 लिख लीजिए, अब प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश, मतलब कि 10 30 अंश का जितना भी मान होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 10 30 का मान कितना होता है, 1/3 होता है ना। अब इस पूरा का इसका कर देना, हमको स्क्वायर कर देना, सिंपल सा। अब देखिए करना आपकी है कि 2 का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा 2/3 ऊपर हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, क्योंकि कड़ी में 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 ही होता है। कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही होगा। अब सिंपली आपको करना ये चीज़ है, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से कि ये 2/3 दिया है, और इसको हल करेंगे तो 3 कम 3 और 1, ये हो जाएगा 4/3। अब ये पोजीशन आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो 2 यह है कि 2/3। अब ये भाग में, तो इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 4 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब सिंपली करना आपको ये 2 से कटा दिए, 2 2 नीचे 4, अब ऊपर बचा 3 और नीचे बचा कड़ी में 3 और गुणे 2 बचा। ये बताइए कि 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ। एक चीज़ जानते हैं आप लोग कि कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का तब गुणा होता है तो क्या हो जाता है, ये तो ये होता है आपका 3 होता है। ठीक है, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 को गुणा करते थे 3 होता है। तो इसी प्रकार अभी बताइए इस 3 को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ आपको कि कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकता हूँ, खूब आराम से लिख सकता हूँ। आइए नीचे आपका कड़ी में 3 गुणे 2 रहेगा, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कैंसिल हो गया, तब बचा क्या, कड़ी में 3/2 बचा। ठीक है, अब कड़ी में 3/2 बचा, तो अब बताइए कि इन 4 कितना आ गया, कड़ी में 3/2। अब आप बताइए कि इन चारों ऑप्शनों में से किसका मान कड़ी में 3/2 होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप उत्तर बताइए। तो क्या जानते हैं, sin 60 cos 60 10 60 sin 30 अंश, तो जो sin 60 अंश होता है, sin 60 अंश का मान कितना होता है, तो स्टूडेंट ये होता है कड़ी में 3/2 होता है। ठीक है, कड़ी में 3/2 होता है sin 60 अंश का मान। तो हमको मालूम चल गया कि कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, sin 60 अंश का, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार मैंने सोल्यूशन बताया, बहुत ही इजीली टाइप बताया है, आप इस तरह आसानी से लगा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं।
चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा सेम उसी कैटेगरी का मैं रखा हूँ क्योंकि अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का था। मैंने सोचा क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन भी आपका लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, उसमें आपका 10 30 अंश दिया है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि नहीं। देखिए सेम वही सवाल है, बस वहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस दिया था और यहाँ पे माइनस दिया था, बस कैलकुलेशन की बात होगी और कुछ नहीं। तो सिंपल का तरीका आप जानते हैं, लिखा है 2 2 उतार लीजिए गुड़े 10 30 अंश का मान अभी हम देखें कितना था, 1 बटा कड़ी में 3 था, उतार दीजिए और बटे में देखिए 1 और माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश, तो 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा कड़ी में 3। अभी देखें इसका स्क्वायर कर दीजिए तो सिंपली से हो जाएगा क्या कि 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा ऊपर वाला, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, 2 कड़ी में 3 ही रहेगा, नीचे 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 2 बटे 3 हो जाएगा। अब करना आपको यह है कि 2 बटे कड़ी में 3 भागे तो गुणा में चेंज करेंगे तो 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 2 कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है स्टूडेंट, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा कड़ी में 3। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं, खूब आराम से लिख सकते हैं, नीचे कड़ी में 3 रहेगा ही, कड़ी 3 से कड़ी 3 कैंसिल, सिर्फ बच गया कड़ी में 3 बच गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप हमको ये बताइए कि कड़ी में 3 किसका मान होता है, कॉस 60 अंश का, साइन 60 अंश का, टेन 60 अंश का कि कॉट 30 अंश का। तो जैसा सभी लोग जानते हैं कि कड़ी में 3 टेन 60 अंश का मान होता है, टेन 60 अंश का मान देखेंगे तो कड़ी में 3 होता है, तो जाहिर सी बात है कि तब टेन 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये बहुविकल्पीय का प्रश्न मैं करा रहा हूँ जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में सिर्फ बहुविकल्पीय चलेंगे, कल जो वीडियो आएगी उसमें अति लघु प्रश्न रहेंगे इंपॉर्टेंट। इसी तरह 4 वीडियो जाएगी और ये चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर आपने क्लियर कर लिया होगा अच्छे ढंग से तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि यदि यक्स टेन 45 अंश इंटू कॉस 60 अंश बराबर साइन 60 अंश इंटू कॉट 60 अंश हो तो यक्स का मान होगा। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है इसका कि आप जो दिया है उसको उतारिए। दिया है आपका यक्स टेन 45 अंश इंटू दिया है आपका कॉस 60 अंश और बराबर दिया है आपका इधर साइन 60 अंश और इधर दिया आपका काट 60 अंश। देखिए कितना सिंपल है, मैंने उतार लिया। अब देखिए यक्स है तो यक्स गुड़े, अब देखिए 10 45 अंश, अब 10 45 अंश का मान कितना होता है तो 1 होता है, तो आप 1 लिख देंगे, फिर गुड़ा है तो फिर गुड़ा उतार दीजिए। ठीक है, फिर दिया 10 60 अंश, 10 60 अंश का मान कितना होता है, 10 60 अंश का मान होता है 1/2, 1/2 उतार लीजिए बराबर। देखिए फिर साइन 60 अंश आ गया और साइन 60 अंश का मान कितना होता है तो कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 उतार दीजिए, फिर इंटू दिया इंटू उतार दीजिए। कॉट 60 अंश, कॉट 60 अंश का मान होता है 1 कड़ी में 3 होता है। ठीक है, 1 कड़ी में 3। अब इसका मान याद रहेगा तो आप इसको हल कर लेंगे आसानी से। अभी इतना हो गया, अब सिंपली आपको करना है इसको यह है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यक्स का गुणा 1 में होगा तो यक्स ही होगा, फिर इस यक्स का गुणा 1 में होगा तो यक्स ही होगा, तो इधर से तो आपका x/2 आ गया बराबर। कड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा तो 1 कड़ी में 3 रहेगा, बटे में 2 का गुणा तब कड़ी में 3 होगा तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इतना हो गया। अब सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कटा दीजिए। ठीक है, तो इधर क्या बचा x/2 बराबर, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है और बटे में इधर क्या बचा 2 बचा। अब सिंपली से x/2 बराबर 1/2 बचा। अब करना आपको है कि x को गुणा तब 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अब बराबर 2 को गुणा 1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। आप सिंपली यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। तो x बराबर 1, यही तो हमसे पूछा था कि x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो x का मान पूछा था तो x मान क्या होगा ऑप्शन ए 1 आ गया। ये इसका क्या होगा सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, नो प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में आप लोगों को। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5वां, बहुत ही सिंपल भी है। देखिए क्या है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोसेक ए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखते ही तुरंत आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक फार्मूला होता है आपका क्या कि साइन ए बराबर 1 कोसेक ए फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, आपका कि जो भी साइन रहेगा ठीक है तो 1/कोसेक हो जाएगा। ठीक है, और कोसेक ए बराबर क्या फार्मूला होता है कि जो कोसेक ए रहेगा वो 1/साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है, जब आपको साइन ए का वैल्यू दे ही रखा है कि साइन ए का वैल्यू आपका 3/4 है, आपसे पूछा है किसका कोसेक का पूछा है, तो कोसेक का फार्मूला क्या होता है अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जब भी आपको कोसेक निकालना हो तो 1 क्या होता है साइन ए, साइन ए का वैल्यू दे दिया है 3/4 दे दिया है, 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका क्या कोसेक ए बराबर 4/3 हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा और क्या। ठीक है, तो 4/3। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ये भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट वो भी एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है स्टूडेंट,
स्टूडेंट, अब पूछा भी गया है, ठीक है। किस में पूछा गया है? तो 2016 में, 2017 में और 2011 में पूछा गया, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपको तैयार हो गया होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6वां जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। देखिए मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टूडेंट, आप भरोसा हमारे पर रखिए, वो पक्का 100% एग्जाम में हिट करेगा, ये मैं लिख सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे, ठीक है। इसी कैटेगरी के क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए मैं इसका सोल्यूशन किस प्रकार कराता हूँ। सबसे पहले दिया आपका क्या, सेक 70 अंश इंटू दिया है आपका साइन 20 अंश, फिर माइनस दिया है आपका कास 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश। देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होता है इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इतना दे दिया, अब इसको सॉल्व करना है। अब सिंपली आपको करना क्या है, देखिए सेक 70 अंश, ठीक है। सेक 70 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 20 अंश। खूब आराम से लिख सकते हैं कि नहीं, सेक 70 अंश को सेक 90 माइनस 20 अंश लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट, लिख सकते हैं। फिर आपको साइन 20 अंश दिया है, साइन 20 अंश हम उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए कॉस दिया है, कॉस 20 अंश है, कॉस 20 अंश को छोड़ दीजिए, क्या करना है, कोसेक 70 अंश। कोसेक 70 अंश को स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, आप ही बताइए। कोसेक 70 अंश को क्या हम ये लिख सकते हैं कि कोसेक 90 माइनस 20 अंश लिख सकते हैं, आप बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, बहुत आसानी तरीके से लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाएंगे कि सेक 90 माइनस थीटा, देखिए सेक 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कि अगर कोसेक 90 माइनस कहीं थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा फार्मूला होता है और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा फार्मूला होता है। तो आप ही बताइए कि जब यहाँ सेक 90 माइनस 20 अंक आ गया तो एक सेक 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा, कोसेक 20 अंश हो जाएगा, होगा कि नहीं आप बताइए, आराम से हो जाएगा। आइए आपका साइन 20 अंश है तो साइन 20 अंश उतार दीजिए, अब माइनस कोस 20 अंश है तो कोस 20 अंश उतार लीजिए। अब आप बताइए कोसेक 90 माइनस थीटा आ गया, कोसेक 90 माइनस 20 अंश आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सेक 20 अंश हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब स्टूडेंट अब देखिए कोसेक 20 अंश, अब कोसेक देखिए एक फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, अब जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि साइन ए बराबर 1 अपान कोसेक ए होता है। तो कोसेक 20 अंश है तो क्या इसे मैं लिख सकता हूँ कि 1 अपान साइन 20 अंश, फार्मूला याद होना चाहिए त्रिकोणमिति में, ठीक है। कोसेक 20 अंश को हम 1/sin 20 अंश लिख सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से लिख सकते हैं, आई इंटू साइन 20 अंश, ये तो रहेगा ही। इसी तरह देखिए कोसेक 20 अंश, ठीक है, तो कॉस 20 अंश को कॉस 20 अंश छोड़ दीजिए, सेक 20 अंश, सेक 20 अंश को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस 20 अंश, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक है, कि सेक बराबर 1 अपान कॉस है, ठीक है, फार्मूला होता है इसी के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे कॉस 20 अंश से कॉस 20 अंश, साइन 20 अंश से साइन 20 अंश, यहाँ बचा 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ 1 माइनस 1 ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा 0, 1 में से कट जाएगा 0 बच गया। तो यहाँ पे 0 क्या, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं कितना बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके बेहद अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि यदि 10a बराबर 1/3 तथा 10b बराबर कड़ी में 3 तो 10a प्लस b का मान होगा। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। ये देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ किस प्रकार इसे सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए जो पहले दिया रहता है उसको उतार लेते हैं। देखिए हमको ये दिया स्टूडेंट कि 10a बराबर दे रखा हमको 1/3 में 3 दे रखा है, और इधर स्टूडेंट दे रखा है कि 10b बराबर हमको कड़ी में 3 दे रखा है। आप ही बताइए कि 10a की जगह किसका वैल्यू रखूँ कि 1/3 में 3 आ जाए। तो स्टूडेंट अगर a की जगह मैं 10 30 अंश रख देता हूँ तो 10 30 अंश का मान ही तो होता है 1/3 में 3। तो हमको ये मालूम चल गया कि ये बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 30 अंश आ गया, वेरी सिंपल। इसी तरह 10b का वैल्यू क्या रखूँ कि 60 अंश आ जाए, तो 10 60 अंश, बी की जगह अगर 60 अंश रुकाऊंगा तो 10 60 अंश का मान ही होता है कड़ी में 3। तो यहाँ बी बराबर क्या आ गया स्टूडेंट, 60 अंश आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल है, 10 60 अंश का वैल्यू कड़ी में 3 होता है। अब हमसे पूछा क्या है, 10a प्लस बी, सिंपल 10a प्लस बी पूछा है, कोई बात नहीं। तो 10a, तो 10a कितना वैल्यू आया 30 अंश, बी का कितना आया 60 अंश, जोड़ दीजिए भैया। तो ये हो जाएगा 10 90 अंश हो जाएगा स्टूडेंट। और 10 90 अंश का वैल्यू क्या होता है, तो इनफाइनाइट होता है। 10 90 अंश का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, जैसा कि देख पा रहे हैं ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको बेहद अच्छा लगा होगा और क्लियर भी हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आ गया है। ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको अगर ये क्वेश्चन करने आ गए एग्जाम में तो, ठीक है। देखिए कह रहा है कि इतना का मान ज्ञात कीजिए, क्या दिया है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, अब बटे में दिया है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। इसको हल करने के लिए सिंपल है, 1 माइनस
10 45 अंश का मान कितना होता है स्टूडेंट? 1 होता है, तो यह 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 प्लस 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में से 1 गया तो 0, 1 क्या होता है 2। मतलब आप ही बताइए कि जब 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही नहीं आएगा। अब आप हमको ये बता दें कि चारों ऑप्शन में से किसका मान 0 होता है। सबको मालूम है कि कॉस कितने का मान 90 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही मजा आ गया होगा आप लोगों को इस क्वेश्चन करने में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया होगा, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ये कि sin 2a बराबर 2 sin a सत्य है जब a का मान होगा। कर लेकिन चारों ऑप्शन में से किसका a की जगह किसका वैल्यू रखें कि LHS बराबर RHS आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वही चेक करेंगे पारी पारा। देखिए तो दिया आपको sin 2a बराबर 2 sin a। चलिए पहले a बराबर हम 0 रखते हैं। a बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? sin 2 गुणे 0 अंश बराबर 2 साइन a का मान 0 अंश हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि sin 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। जगह 2 गुणे sin 0 का मान 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 2 को गुणा 0 में करें तो 0। तो भाई हमको तो लगता है कि a का वैल्यू ही 0 रखने पे LHS बराबर RHS आ गया, इसलिए ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए वेरी सिंपल एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, नो डाउट आपको होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर a/b है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे में b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान होगा। ये 4 ऑप्शन दिया है। चलिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए जो दिया उसको उतारेंगे। दिया हमको tan थीटा बराबर दिया है a/b, और सोल्यूशन किसका करना है कि b sin थीटा माइनस a cos थीटा और बटे में b साइन थीटा और बटे में 1 cos थीटा दिया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको ध्यान समझिए। तो हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, कुछ संशोधन इसमें करेंगे। लिखेंगे हम कि अंश एवं हर में ठीक है cos थीटा से भाग देने पर, अंश एवं हर में cos थीटा से भाग देने पे, ठीक है भाग देने पे। ठीक है, अब देखिए अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b sin थीटा बटे में cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? a cos थीटा बटे में cos थीटा। समझ रहे हैं? फिर बटे में ये हो जाएगा b sin थीटा बटे में cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस है प्लस a cos थीटा बटे में क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं चीज़ें कि cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। एक फार्मूला आपका होता है मालूम है कि नहीं? यहाँ पे लिख देता हूँ, sin थीटा अपान cos थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। तब यहाँ पे sin बटे cos थीटा दिया है, तो मैं tan थीटा लिख सकता हूँ आराम से। इसे लिख दूंगा b tan थीटा माइनस a, ऐसे लिख दूंगा b, ये भी sin थीटा अपान cos थीटा, तो भी tan थीटा बचेगा b tan थीटा आप प्लस a लिख देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अब आपको करना क्या है? tan थीटा का वैल्यू आपको दे ही रखा है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? a/b होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या? b है तो b और गुणे tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? a/b होता है, और माइनस a और बटे में इसी तरह b, और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? a/b और माइनस a, b से b कैंसिल, b से b कैंसिल। ये हो गया क्या? a माइनस a आई भी क्या हो गया? यहाँ पे भी a माइनस a हो गया। आप ही बताइए जब a माइनस a आ गया, अरे सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, देखिए यहाँ पे प्लस है, a प्लस a भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए कि a माइनस a और a प्लस a, तो a में से a गया तो क्या बचेगा? 0, और a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो a में तब 0 में 2a का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 0 ही तो आएगा। सिंपल सा बात है। अब आप बताइए कि इस चारों ऑप्शन में से कौन आंसर सही होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों मैंने टोटल 10 क्वेश्चन बता दिया त्रिकोणमिति के, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, इसी के रिलेटेड रहेंगे। और जो आपने ये वीडियो देख लिया तो बहुविकल्पी कि एक क्वेश्चन भी छोड़ के आने वाला नहीं, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।